बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास एवं संसाधनों का संरक्षण। अब ये सतत विकास क्या होता है? सतत विकास मतलब वो विकास जो परमानेंट हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सतत विकास। अब देखिए क्या होता है, सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। आप जो भी सस्टेनेबल विकास कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए? संसाधन जो भी आप इस्तेमाल करोगे उसका संरक्षण जरूरी है। अब ये सतत विकास और संसाधन क्या है, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट देखो, रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बताओ है कि नहीं? खाने के लिए हमें रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये हमारी क्या है? प्राइमरी नीड्स है, बेसिक नीड यही तो है। पहले हमें ये चाहिए, तीन चीजें, उसके बाद हम जब हमें ये चीजें मिल जाती हैं तो इसके बाद हम आगे और कोशिश करते हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना। देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकास जरूरी है। भाई आपकी जो नीड है उनको पूरा करने के लिए देश का विकास जरूरी है कि नहीं, बताओ। ठीक, परंतु इसके साथ साथ संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। जो संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका संरक्षण वो भी जरूरी है। आप उदाहरण के लिए देखो, जैसे यातायात की सुविधा के लिए सड़क बनाना आवश्यक है। अब आपको कहीं जाना है, मान लो दिल्ली जाना है ना, तो आप लखनऊ से दिल्ली के लिए मान लो रास्ता नहीं है, कैसे जा पाओगे? जंगल जंगल जाओगे क्या? नहीं, दिक्कत होगी ना जाने में। तो इसके लिए क्या बनाया गया है? सड़क। किस लिए? आपकी सुविधा के लिए। आप इसको कनेक्ट करो, सड़क बनाई गई है तो कहीं ना कहीं पेड़ काटे गए होंगे, पेड़ काट के तो बनाई होगी, कच्ची रोड को भी पक्का करा होगा, तब वो रोड बनी होगी कनेक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पे ये सोचने का विषय है कि कितने पेड़ों को काटा होगा। बहुत सारे पेड़ काटे होंगे, तो हमारा कर्तव्य क्या है? कम से कम जितने पेड़ काटे हैं उतने पेड़ तो हमें रोपित करने चाहिए, मतलब कि लगाने चाहिए। लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो संसाधन क्या हो गया? सड़क बनाना। हुआ कि नहीं हुआ? आपकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संसाधन के बारे में बताया है। अब सतत विकास के कुछ लक्ष्य हैं, वो कितने हैं? 17। अब हम उनकी चर्चा करेंगे, फिर उसको कनेक्ट करेंगे। हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला है गरीबी की पूर्णता समाप्ति। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है? जो गरीबी है उसको दूर करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है? भुखमरी की समाप्ति, यानी कि हंगरी। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो बिना खाए सो जाते हैं, सिर्फ पानी पी के। क्यों? उनके पास खाना है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। जब पैसा नहीं होगा तो कैसे खाना खाएंगे? तो वो ऐसे ही सो जाते हैं पानी पी के। तो इसको हमें क्या करना है? दूर करना है। थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य व जीवन स्तर। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, हमें उस पर काम करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण, मतलब कि एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जिससे आप कुछ हासिल कर सको। ठीक, लैंगिक समानता, यानी कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव या अंतर नहीं समझना चाहिए, दोनों को इक्वल रखना चाहिए। साफ पानी व स्वच्छता, पानी भी साफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। ऊर्जा कैसी हो? सस्ती हो और स्वच्छ हो। नेक्स्ट अच्छा काम व आर्थिक विकास। उसके बाद है उद्योग नवाचार व बुनियादी ढांचा का विकास। फिर असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग व उत्पादन। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति व न्याय, और आखिरी हमारा लक्ष्य प्राप्ति। ये क्या है? ये 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा बताए गए हैं, और हमें इनको कब तक पूरा करना है? 2030 तक हमें इनको, इस लक्ष्य को हासिल करना है। समझ में आ रही बात? क्यों? ताकि हमारा देश भी किसमें आ जाए? विकसित भारत हो सके। अभी तो विकासशील है ना, डेवलपिंग कंट्री है, फिर आगे चल के क्या हो जाए? डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित भारत। तो विकसित भारत को बनाने के लिए हमें ये 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो बेसिक नीड हमारी रोटी कपड़ा मकान, वो, और उसके बाद जो ये जितने भी हमारे 17
सतत विकास लक्ष्य है, इनको हमें पूरा करना है। क्यों करना है पूरा, बताओ। अगर हम अपना पर्यावरण या अपने आसपास की चीजों को दूषित करेंगे तो ये बताओ कि भावी यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आप क्या दोगे। भाई पानी की भी आगे चल के कमी हो जाएगी, तो आपकी जो आगे वाली पीढ़ियां आप उन्हें क्या दोगे। वो तो इसी में ही संघर्ष करती रहेंगी, रोटी कपड़ा मकान इसी में ही संघर्ष करेंगी, तो वो आगे विकास कैसे कर पाएंगी। भाई विकसित भारत कैसे बनेगा जब लड़ाई प्राइमरी जो बेसिक नीड्स हैं उसी पे होती रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन लक्ष्यों की पूर्ति करनी है ताकि हम विकसित भारत बना सके।